Hello dear students, this is Rajshekhar and welcome back again to our YouTube channel Vision English Classes। कैसे हैं आप सब बच्चों? हम नाउन को लेकर अपना डिस्कशन कर रहे थे और पिछले वीडियोस में हम नाउन को लेकर काफी सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। हमने पढ़ा कि नाउन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स में नाउन को डिवाइड किया हुआ है, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, नाउन का फंक्शन क्या है, कंपाउंड नाउन क्या है। इन सारी बातों को लेकर हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है नाउन के नंबर्स। नंबर्स मींस वचन, कि इंग्लिश में नाउन को कितने नंबर्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। बच्चों, आप जानते हैं इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और उन नाउन्स के साथ हम 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इन संख्याओं का, शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो नंबर्स है वो नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन्स के। अनकाउंटेबल नाउन का वचन नहीं होता है। नंबर्स पढ़ने से पहले आप जाने कि नंबर्स होते क्या है। तो एक डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड पर कि ये नाउन, एक ऐसा नाउन टेल्स अबाउट, जो क्या करता है, वन, एक के बारे में, और मोर देन वन, या एक से अधिक के बारे में बात करता है, इज कॉल्ड नंबर, वह वचन कहलाता है। तो नंबर्स में या तो हम एक की बात करेंगे या एक से अधिक की। एक से अधिक में दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश में नंबर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिंगुलर नाउन एंड सेकंड इज प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। सिंपली हम इस चीज को जानते हैं कि एक वचन में एस या ईएस लगाने से वो क्या होता है, बहुवचन होता है। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के और कितने तरीके होते हैं, और काफी सारे रूल्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर चाहें तो एक कॉपी और पेन लेकर आप बैठ सकते हैं, और जो रूल्स यहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं आप उनको कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपली आप इस चीज को जानते हैं कि वे सारे शब्द जो एक की बात करते हैं, या एक वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जानवर हो, अगर हम एक की बात करते हैं वो सभी सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और एक से अधिक, चाहे वो दो या फिर मोर देन टू, या दो से अधिक हो, वो क्या होंगे, आपके प्लूरल की कैटेगरी में आएंगे। आप इस बात को जानते हैं कि जब हम किसी भी नाउन के पहले, जैसे हमने लिखा बॉय, गर्ल, हम लिखा स्टूडेंट, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर है। और इनके साथ आप क्या करते हैं, आप एस का यूज करते हैं, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ये सभी क्या आपके प्लूरल। तो ये एक कॉमन सी चीज है जो सब बच्चे जानते हैं कि एस लगाने से क्या होता है, प्लूरल बनता है। लेकिन इसके आगे जो नियम स्टार्ट होते हैं हम वहां से डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रूल आप नोट करेंगे, रूल फर्स्ट रूल जो एक सामान्य सा है, आप सभी उसके बारे में जानते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा सिंगुलर नाउन, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में क्या था, वो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या फिर ओ, एक एक रूल को ठीक से समझेंगे कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड और ओ आते हैं, उन सभी नाउन्स के पीछे ई एस लगाने से वो सभी नाउन क्या होंगे, आपके प्लूरल की श्रेणी में आएंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमने लिखा बस, क्लास,
डिश, वॉच, बॉक्स, एक लिखा हमने क्विज और एक लिखा हमने मैंगो। ठीक है, तो जो हमने अक्षर लिए हैं ऊपर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड और ओ, इन सभी शब्दों का प्लूरल किससे बनेगा? ईएस से। हमने बस का बनाया बसेस, BUSES, क्लास का क्लासेस, डिशेज, वॉचेस, बॉक्सेस, क्विजेज और मैंगोज। जैसे हीरो लिखा HERO, हीरोज। ठीक है, अब देखिए आप, ये एक सामान्य सा नियम है जिसके बारे में आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं कि एस या ईएस लगाने से क्या होता है? प्लूरल बनता है। एस कहां लगता है, ईएस कहां लगता है, ये जानकारी आपको है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस, कि अंग्रेजी क्या है? अपवादों की भाषा है। बहुत से रूल्स के साथ साथ क्या होते हैं? अपवाद भी चलते हैं, और आपको रूल्स फॉलो करने के साथ साथ इनका अपवाद आना भी क्या है? बहुत जरूरी है। तो कुछ रूल्स में से कुछ अपवाद भी निकलेंगे जिनका आप ठीक से ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए देखिए CH, अभी आपने पढ़ा कि C और H अगर किसी वर्ड के अंत में आता है तो आप उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? ES से बनाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये जो उच्चारण दे रहा है CH, वो किसका उच्चारण दे रहा है? च। कभी कभी CH किसका उच्चारण देता है? क का उच्चारण भी देता है। जैसे हमने एक वर्ड लिखा, हम लिखा स्टोमक। क्या लिखा हमने? स्टोमक। स्टोमक में क्या है? CH है और इसका उच्चारण क्या आ रहा है? इसका उच्चारण आ रहा है क। यहां पर क्या है? च। तो स्टोमक का जो प्लूरल बनेगा वो ES से न बनकर किससे बनेगा? केवल S से। हमने लिखा स्टोमक। ठीक है, CH प्लूरल बनाना है, क्या करना है? केवल S लगाना है, स्टोमक, न कि ES। हमने एक वर्ड लिया मोनार्क। मोनार्क बोलते हैं कोई सम्राट, राजा, शासक। तो जब यहां पर भी मोनार्क में CH क्या कर रहा है? क का साउंड दे रहा है, तो यहां इसका प्लूरल भी किससे बनेगा? यहां इसका प्लूरल बनेगा केवल S से। तो ध्यान रखिएगा, किसी वर्ड के अंत में CH आएगा तो उसका प्लूरल किससे बनता है? ES से। लेकिन अगर CH क्या साउंड दे रहा है? क का की ध्वनि दे रहा है, तो आपको किससे बनाना है? केवल S से। फिर देखिए, हमने बात की O जो होता है उसको भी हम क्या करते हैं? ES से प्लूरल करते हैं। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है, जब ES न लगकर क्या होता है? केवल S होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा सोलो, अकेला। सोलो का जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा? वो भी केवल S से बनेगा, सोलोज। ठीक है, हमने लिखा पियानो। पियानो है, पियानो का भी क्या बनता है? इसका भी केवल S से बनेगा, पियानोस। तो कुछ एक्सेप्शन जो है वो भी साथ में चलेंगे, उनको भी हमको साथ में नोट करते जाना है। तो फर्स्ट रूल पढ़ा आप लोगों ने कि अगर किसी भी शब्द के अंत में ये अक्षर आते हैं तो इनका जो बहुवचन बनेगा वो किससे बनेगा? वो बनेगा ES लगाकर। ठीक है, अब देखिए आप, अब क्या होता है? सेकंड रूल आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जिनके अंत में डबल वॉवल्स आते हैं। ठीक है, दो वॉवल आएंगे, दो स्वर आएंगे। तो अगर डबल वॉवल आते हैं तो उनका जो बहुवचन बनता है वो भी केवल किससे बनता है? केवल S लगाने से बनता है। वहां पर भी आपको ES का यूज नहीं करना है। तो आप सेकंड रूल कॉपी में नोट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में अगर डबल वॉवल दिए हुए हैं तो उनका बहुवचन केवल S लगाने से बनता है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हम लिखा स्टूडियो। क्या लिया? स्टूडियो। स्टूडियो में लास्ट में एक वोवेल क्या है? I, दूसरा क्या है? O। तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो किससे बनेगा? वो बनेगा केवल S लगाने से। ठीक है, जैसे हमने एक स्टूडियो लिया, एक एग्जांपल लिया हमने रेशो।
रेशियो है, इसमें भी क्या आ रहा है, डबल वोवल्स आ रहे हैं, तो इसका भी क्या बनेगा, इसका भी केवल एस लगाने से बनेगा। हमने लिखा ट्री, ट्री में भी क्या है, डबल वोवल है, क्या बनेगा, ये बनेगा ट्रीज। हमने लिया बी, मधुमक्खी, इसका भी क्या बनेगा, इसका भी केवल एस लगाने से बनेगा। तो अगर किसी भी वर्ड के अंत में, जैसे रेडियो होता है, रेडियो, तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर डबल वोवल दिए हुए हैं तो उनका जो बहुवचन बनता है वो क्या होता है, केवल एस लगाने से बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ध्यान रखिएगा। सेकंड के ध्यान रखना है, किसी भी नाउन के पीछे अगर डबल वोवल आते हैं तो उनका बहुवचन केवल एस लगाने से बनता है, न कि ईएस लगाने से। ओके, फिर आ गया रूल थर्ड। रूल नंबर थर्ड। अब देखिए, ध्यान रखना है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके अंत में या तो क्या दिया हुआ है, या तो दिया हुआ है एफ, ठीक है, या दिया हुआ है एफ ई। ओके, कुछ वो सिंगुलर नाउन जिनके अंत में या तो एफ दिया हुआ है या एफ ई दिया हुआ है, ऐसे सिंगुलर नाउन का बहुवचन बनाते समय हम एफ और एफ ई को क्या करते हैं, उसमें से हटा देते हैं, और एफ और एफ ई को हटाकर उसकी जगह क्या लिखा जाता है, उसकी जगह लिखा जाता है वी एस। तो एफ और एफ ई को हटाने से और उनकी जगह वी एस लगाने से क्या होगा, वो सिंगुलर नाउन प्लूरल की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने लिखा लाइफ, लाइफ में क्या यूज कर रहे हैं हम, एफ ई, इसका बहुवचन क्या बनता है, इसका बहुवचन बनता है लाइव्स। ठीक है, हमने लिखा वाइफ, इसका क्या बन जाएगा, वाइव्स। हमने लिखा लीफ, पेड़ों की पत्तियां, लीफ का क्या बनता है, लीफ का बनता है लीव्स। जैसे हमने नाइफ लिखा, नाइफ, नाइफ में क्या आ रहा है, एफ ई, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा नाइव्स। तो ध्यान रखना है, वे सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में एफ या एफ ई दिया हुआ है तो उनको हटाकर वी ई एस लगाने से क्या होता है, आपका जो नाउन है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे अपवाद है जब ये आने के बावजूद भी, एफ या एफ ई आने के बावजूद भी इनका बहुवचन वी एस से नहीं बनता है, केवल किससे बनता है, केवल एस से बनता है। ठीक है, जैसे जैसे हमने एक्सेप्शन साथ में नोट करते जाइएगा, अपवाद। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने लिखा चीफ। ठीक है, चीफ में एफ आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो बहुवचन होता है वो क्या बनता है, वो बनता है चीफ्स। इसी में एस लगा दिया जाता है, इसको एफ को आपको वीईएस नहीं करना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक होता है प्रूफ, प्रूफ में भी एफ है, इसका बहुवचन क्या बनता है, इसका भी प्रूफ्स बनेगा। हम लिखा सेफ, सेफ होती है तिजोरी, होती है तिजोरी, तो तिजोरी है, सेफ का बहुवचन भी क्या बनेगा, इसका बन जाएगा सेफ्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स है जिनमें एफ या एफ ई होने के बावजूद भी उनका जो बहुवचन बनता है वो किससे बनता है, केवल एस से बनता है, वीईएस यूज नहीं होता है। ओके, तो थर्ड रूल ध्यान रखिएगा कि एफ दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है, तो क्या करना है, आपको वीईएस करना है, कुछ वर्ड्स याद रखना है। अब देखिए आप, अगर एफ या एफ ई दिया हुआ है तो वीएस होगा। कई बार ऐसे शब्द भी अंग्रेजी में यूज होते हैं जिनमें एफ की जगह क्या होता है, या तो होता है डबल एफ, या फिर स्पेलिंग के लास्ट में होता है डबल एफ ई। अंतर याद रखिएगा, एफ दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है, तो उसका बहुवचन किससे बनता है, वीएस से। लेकिन डबल एफ या डबल एफ ई दिया हुआ है तो उसका बहुवचन केवल किससे बनेगा, केवल बनेगा एस से, उसको वीईएस में चेंज नहीं करना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया एफ का, डबल एफ का, हम लिखा सी एल आई डबल एफ, क्लिफ। क्लिफ का मतलब होती है कोई पर्वतीय चोटी, उसको बोलते हैं। तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा, केवल सी एल आई डबल एफ एस। हमने एक एग्जांपल लिया, हमने लिखा जिराफ, जी आई आर ए
डबल एफ ई, ठीक है। इसमें क्या यूज कर रहे हैं, डबल एफ ई। इसका बहुवचन किससे बनेगा, केवल केवल एस लगाने से। तो ध्यान रखिएगा कुछ वर्ड्स जिनको क्या कर सकते हैं हम, जिसमें डबल एफ या डबल एफ ई यूज हो रहे हैं, तो उनका बहुवचन केवल क्या करना है, हमको एस लगाने से लिखना है, ठीक है। तो 3 रूल आपके सामने हैं। फिर देखिए, फिर आप डालिए रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर जो 4 की हम बात करते हैं, तो आप याद रखिएगा कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग, वाई। ध्यान रखिएगा, नोट करें कॉपी में तो ठीक से नोट करिएगा। कोई ऐसा सिंगुलर नाउन, कोई वो एक वचन संज्ञा जिनके अंत में क्या होता है, वाई है, और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में वाई है, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो हम इस वाई को हटाएंगे बहुवचन बनाने के लिए, और वाई को हटाकर क्या करते हैं, हम आई ई एस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमने लिखा स्टोरी, या हमने लिखा बेबी, या हमने लिखा लेडी, लेडी वर्ड लिखा, तो सब में क्या है, सब में वाई दिया हुआ है। वाई के ठीक पहले जो अक्षर दिए हुए हैं आपको, आर है, बी है, यहां पर डी डी दिया हुआ है, तो ये सब क्या है, ये सब कॉन्सोनेंट है। तो इनका जो बहुवचन बनेगा, क्या करोगे, इस वाई को हटाओगे, वाई को हटाकर इनकी जगह क्या करना है आपको, आईईएस यूज करना है। तो स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज। लेडी का लेडीज। जैसे हमने बॉडी बॉडी वर्ड यूज किया, बॉडी का क्या हो जाएगा, बॉडीज। मेमोरी होता है, मेमोरी का क्या हो जाएगा, मेमोरीज। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा वर्ड जिसके अंत में वाई है और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम उस वाई को आईईएस में चेंज करेंगे। लेकिन यहां भी आपको एक एक्सेप्शन ये याद रखना है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट न होकर कोई वॉवेल दिया हुआ है, ठीक है, अगर व्यंजन की जगह स्वर दिया हुआ है, तो फिर वाई को आईईएस में चेंज नहीं करते हैं। उस वर्ड के पीछे हम केवल एस लगाकर उसका बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा बॉय, ठीक है, बॉय लिखा, या हमने खिलौना, हमने लिखा टॉय। तो देखिए वाई है, और वाई के जो ठीक पहले जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो ओ दिया हुआ है, और ओ क्या है, दोनों में ओ कॉन्सोनेंट है। जैसे हमने लिखा मंकी, मंकी वर्ड लिखा, हमने लिखा डे। तो इनमें वाई है, और वाई के पहले ए ई ओ, ये सब क्या है, ये सब स्वर है, वोवल है। और अगर वोवल दिए हुए हैं तो आप वाई को क्या करोगे, ऐसे कैसे रखेंगे, और उसके तुरंत बाद क्या करना है, आपको एस का यूज करना है, आईईएस में चेंज नहीं करना है। बॉयज हो गया, यहां पर टॉयज, यहां लिखा हमने मंकीज, या फिर डेज, ओके। तो फॉर रूल इज कि अगर वाई हो पहले कॉन्सोनेंट हो तो आईईएस, वाई हो पहले वोवल हो तो आईईएस नहीं करना है, केवल क्या करना है, एस लगाकर आपको इसका प्लूरल करना है, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 में हम लेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम जो कोई सिंगुलर नाउन है, उस सिंगुलर नाउन के अंदर जो वॉवल होते हैं, उन वॉवल्स को चेंज करके हम क्या करते हैं, उनका बहुवचन बनाते हैं। पीछे एस ई एस वगैरह लगे, या आई ई एस बी ई एस, ऐसा कोई रूल वहां पर लागू नहीं होता। उस सिंगुलर नाउन के बीच के जो स्वर होते हैं, उन स्वरों को चेंज करके बहुवचन बनाया जाता है। तो नेक्स्ट रूल आप लिख सकते हैं कि कुछ सिंगुलर नाउन्स जिनके बीच वाले वॉवल्स को चेंज करके उनको प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल लिए हमने एग्जांपल लिया फुट, ठीक है, पैर। फुट का बहुवचन क्या बनता है, इसका बनेगा फीट, एफ डबल ई टी। तो बीच के दोनों वोवल ओ ओ, इनको किसमें चेंज किया हमने, ई और ई में,
पीछे हुई है। जैसे हमने लिखा टूथ, दांत, एक वचन, इसका जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा टीथ। ठीक है। जैसे हमने लिखा मैन, मैन में अंदर का जो स्वर है ए, इसको हटाकर हम क्या करेंगे, हम कर देंगे ई। जैसे हमने लिखा वुमन, वुमन में भी क्या किया, ए हटा के क्या किया, ई, विमेन। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें हम बीच के जो अक्षर है, जो वोवल है, उन वोवल्स को चेंज करके भी हम क्या करते हैं, हम उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे हमने माउस वर्ड लिया, माउस, माउस जो है चूहा, इसका बहुवचन क्या बनता है, इसका बहुवचन बनता है माइस। ठीक है। तो हमने बीच के वोवल ओ यू इनको चेंज किया। जैसे एक वर्ड आता है लाउज वर्ड होता है, जू होती है बालों में, जुएं, उनको बोलते हैं लाउज, इसका बहुवचन बनता है, वो क्या बनता है, वो बनता है लाइस। तो ध्यान रखिएगा, कई बार हम बिना एस या एस के ये पीछे एस एस लगाने की बजाय हम बीच के जो वोवल्स है, बीच के जो स्वर है, उनको चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट रूल पर आइएगा। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है कि कई बार कुछ ऐसे नाउन्स भी हमारे सामने आते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है सेम। इनमें न तो कुछ जोड़ना पड़ता है, न ही कुछ घटाना पड़ता है। इनका सिंगुलर में भी वैसे यूज होगा और प्लूरल में भी वैसे ही यूज होता है। तो आप नेक्स्ट रूल लिख सकते हैं कि कुछ नाउन्स जिन्हें सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में बिल्कुल सेम तरह से यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया डियर, ठीक है, हिरन, ये सिंगुलर है, इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, डियर ही बनेगा, डियर्स नहीं करना है आपको। ठीक है, एस नहीं लगाना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया शीप, भेड़, इसका भी प्लूरल क्या बनेगा, इसका शीप ही बनेगा। हमने लिखा एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट तो वायुयान, वायुयान का प्लूरल भी क्या बनेगा, एयरक्राफ्ट बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे नाउन्स भी हम लोग पढ़ते हैं जिनमें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होते हैं, सेम तरीके से यूज होते हैं। जैसे सीरीज वर्ड होता है, सीरीज, श्रृंखला, इसका प्लूरल भी किससे बनेगा, सीरीज ही होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, कुछ नाउन्स जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम सेम तरह से यूज करते हैं, इनमें किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ओके। फिर देखिए आप नेक्स्ट रूल, आप नोट करते जाइएगा इनको। नेक्स्ट रूल है, कई बार ऐसे शब्द हम लोग पढ़ते हैं जो एग्जाम में आते हैं, लेकिन उन पर किसी प्रकार का कोई रूल लागू नहीं होता है, किसी प्रकार के रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं। ये ऐसे वर्ड्स है जिनके प्लूरल तो हम जानते हैं, लेकिन इनके सिंगुलर बनाने में काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो देखिए, जैसे हमने कुछ वर्ड्स लिए, मैं प्लूरल लिखता हूं, फिर उनसे हम सिंगुलर बनाते हैं। हमने एक वर्ड लिखा डाटा, ठीक है, एक लिखा हमने, एक लिखा एजेंडा, एक लिखा हमने मैक्सिमा, एक लिखा मिनिमा। चार वर्ड्स है, एक और है, उसके बाद अभी हम लास्ट में करते हैं। देखिए, वैसे तो आज अब जो मॉडर्न इंग्लिश है, उस मॉडर्न इंग्लिश में डेटा और एजेंडा दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम तरीके से यूज किया जाता है, इनमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम लोग इनको प्लूरल या सिंगुलर बनाना सीखते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, जो डेटा वर्ड है वो प्लूरल है। कई बार बच्चे इसको सिंगुलर मानकर इसी में एस लगा देते हैं, डेटास कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, डेटा जो वर्ड है, अगर हम इन सभी शब्दों के सिंगुलर बनाने की बात करें, ध्यान रखिएगा गौर से, ये एग्जाम में आने वाले एग्जाम्पल्स है, क्योंकि सिंपल जो एग्जाम्पल है वो सभी जानते हैं। डेटा जो वर्ड है, डेटा वर्ड का जो सिंगुलर बनता है वो बनता है डेटम, DATUM, डेटम। ठीक है। जो एजेंडा वर्ड है,
एजेंडे का बनता है, इसका सिंगुलर क्या बनता है? एजेंडम। मैक्सिमा, मैक्सिमा का सिंगुलर क्या बनता है? मैक्सिमम। मिनिमम, इसका सिंगुलर क्या बनता है? इसका बनता है मिनिमम। ठीक है, अब देखिए ये वो वर्ड्स है जिनके बारे में हम जानते भी हैं। एक वर्ड और होता है इंग्लिश में, आपने काफी पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, वो होता है इंडेक्स। आप देखिएगा आपकी जो नोटबुक है या किसी प्रकार का टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, उसके आगे फ्रंट पेज पर इंडेक्स बनी हुई होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंडेक्स है उस इंडेक्स का बहुवचन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना इंडेक्स के दो प्लूरल हम लोग काम में लेते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इंडेक्सेस, ओके, और एक होता है इंडाइसेस। समझिएगा, एक तो इंडेक्सेस होता है, एक क्या होता है? एक होता है इंडाइसेस। हम जो हमारी कॉपी के नोटबुक के फ्रंट पेज पर जो इंडेक्स होता है उसका प्लूरल क्या बनता है? इंडेक्सेस बनता है, जो कि अल्फाबेटिकल तरीके से हमारी कॉपी के जितने भी हमारी नोटबुक के या हमारी जो क्या नाम से किसी प्रकार की टेक्स्ट बुक है उसके जो चैप्टर्स है उनको अल्फाबेटिकली तरीके से या फिर जो एक टेक्सचुअल तरीके से वो क्या करता है, आपको वहां पर अल्फाबेटिकल तरीके से वो जमा कर देता है। ठीक है, जो एक टेबल जो वहां पर आपके सामने बनी हुई होती है, जो कंटेंट्स होता है, विषय वस्तु, उसको बोलते हैं इंडेक्सेस, अगर उस संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं तो। लेकिन मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में, अगर गणित के संदर्भ में हम पढ़ते हैं, तो जो इंडाइसिस वर्ड है, आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा, जो अलजेब्रा पढ़ते हो आप लोग, बीजगणित पढ़ते हैं, उस अलजेब्रा के अंदर इंडाइसिस को एक साइन की तरह, एक चिन्ह की तरह भी यूज किया जाता है। तो अगर हम हमारी जो बुक है उसकी कंटेंट्स की बात करते हैं, विषय वस्तु की बात करते हैं, तो इंडेक्स का प्लूरल क्या बनता है? इंडेक्सेस। और अगर अलजेब्रा मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो वहां पर प्लूरल क्या बनता है? इंडाइसेस बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ वर्ड्स है एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्या प्लूरल है और ये सभी क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, फिर देखिए आप एक और छोटी सी बात जो आप जानते हैं, कई बार हम कुछ ऐसे शब्द है जिनमें केवल ई एन और आर ई एन लगाकर भी, ई एन और आर ई एन लगाकर भी हम क्या करते हैं? इनका प्लूरल बना देते हैं। तो देखिए, जैसे हमने एक वर्ड लिया, हमने लिखा ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या बनता है? ऑक्स का प्लूरल बनेगा ऑक्सन। क्या लगाया हमने? ई एन। हमने लिखा चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या बनता है? चाइल्ड का प्लूरल बनेगा चिल्ड्रन बनेगा। तो कई बार हम क्या करते हैं? ई एन और आर ई एन यूज करके भी हम क्या करते हैं? इनका प्लूरल बना देते हैं। तो देखिए, नाउन के प्लूरल बनाने की ये कुछ तरीके हैं। एक मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था पिछले वीडियो में, जब हम टाइप्स की बात कर रहे थे, तब हम कंपाउंड नाउन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वहां पर मैं आपको कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है वो मैं आपको समझा चुका था। इसके लिए आप पिछला वीडियो एक बार देखें। थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। कंपाउंड नाउन के बारे में आपने पढ़ा था कि वे नाउन जो दो वर्ड से मिलकर बनता है वो क्या होता है? कंपाउंड नाउन होता है। उसका जो प्लूरल बनता है, हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि जो मेन वर्ड होता है, जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, मुख्य शब्द होता है, उसमें एस या ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था ब्रदर इन लॉ, तो प्लूरल बनाने के लिए एस हम लॉ में नहीं लगाएंगे, हम कहां लगाएंगे? ब्रदर में। ब्रदर्स इन लॉ बनता है, नहीं कि ब्रदर इन लॉज बनेगा। एक हम लोगों ने पढ़ा था कि मेन वर्ड आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। एक हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ जेंडर की बात करते हैं, जैसे हमने लिखा, वहां पढ़ा था आपने मैन सर्वेंट, ये क्या है? आपका कंपाउंड नाउन है। आपको वहां पढ़ाया था कि अगर यहां पर जेंडर, मैन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट, ठीक है, जेंडर की बात करते हैं, तो जब आपको प्लूरल बनवाया जाए तो आपको पढ़ाया गया था प्लूरल किसका बनता है? दोनों वर्ड्स का बनेगा।
मैन का प्लूरल क्या बनाया आपने, MEN, और सर्वेंट का प्लूरल क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सर्वेंट्स। तो जेंडर की बात होती है तो दोनों वर्ड्स प्लूरल होते हैं, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका था। तो आज आप लोगों ने डिस्कशन किया काफी इंपॉर्टेंट चीज को लेकर, एग्जाम में काफी सारी चीजें आती है, हम इसको एक कॉमन टॉपिक समझते हैं नंबर्स को, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट भी है। नाउन को प्लूरल बनाने के कितने तरीके हैं ये आप लोगों को सभी यहां पर पढ़ाए जा चुके हैं। तो आज का जो सेशन है नंबर्स को लेकर वो यही खत्म होता है, लेकिन नाउन अभी खत्म नहीं हो रहा है। अभी नाउन को लेकर काफी बातें हम लोगों को करनी है। अभी नाउन के जेंडर आप लोगों को पढ़ने हैं, नाउन की जो केस है वो केस आप लोगों को पढ़ने हैं, काफी सारी चीजें भी नाउन को लेकर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। अभी नाउन का पार्ट 2 हुआ है, जैसे कि मैंने कहा था पार्ट 3 भी होगा, पार्ट 4 भी हो सकता है। तो आप लोग लगातार वीडियोस देखते रहें, लाइक करते जाएं, ताकि हमें भी एक रिस्पॉन्स पॉजिटिव वहां से मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे के वीडियोस जो अपलोड किए जाएंगे वो आपको रेगुलरली मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नाउन के एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।